नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशंस के बाद जम्मू के लोगों में एक उम्मीद जागी थी कि उनके साथ जो पिछले 70 साल से भेदभाव किया जा रहा है अब वो दूर हो जाएगा, उस भेदभाव को मिटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखता प्रतीत नहीं होता है, जिससे पता चलता है कि अभी भी यहाँ पर कुछ कम्युनिटी के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है। ऐसी ही कुछ कम्युनिटीज़ हैं, महाजन, खत्री और सिख कम्युनिटीज़ हैं, जिनके साथ J&K लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उनको जो है एग्रीकल्चर लैंड खरीदने पर अभी रोक है। और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज एक समाज सेवी हैं, दलजीत सिंह मुल्तानी जी। ये कुंजवानी के हैं, एक समाज सेवी हैं और रहने वाले हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, मैं दलजीत सिंह मुल्तानी कुंजवानी एरिया से। जैसे कि हमने ये सुना है, इसका विरोध काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है। जो 3 कम्युनिटियों के साथ इन्होंने ये जो हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया एक्ट पास किया हुआ है तो ये पहले का ही है। पहले हम खरीद सकते थे 4 कनाल तक, जहाँ तक हमारे बुज़ुर्गों ने कहा हुआ है या हमारे पास थी। अब जो नया ये J&K लैंड रेवेन्यू एक्ट आया है 133H के तहत, इसमें काफ़ी खामियां हैं। हमारे 3 कम्युनिटी के साथ इसमें बहुत बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा है, जो कि सरासर गलत है। जैसे कि हमने उम्मीद लगाई थी 370 टूटने के बाद हम एक नई आज़ादी फील करेंगे, नए किस्म की आज़ादी फील करेंगे, मगर वो उसके उल्टी जा रहा है। ना जाने कौन से एडवाइज़र हमारे LG साहब ने रखे हुए हैं, जो तकरीबन मोस्टली बाहर की स्टेटों से ही हैं। IS हैं, IRS हैं, IPS हैं। जम्मू के हमारे इतने पुराने लोग, डोगरा कल्चर के लोग, जो इतने महारत रखते थे, इसमें बहुत सियाने थे राजाओं महाराजाओं के टाइम पे। ये एक्ट तो बहुत बढ़िया बनाया था महाराजा हरि सिंह जी ने, मगर इसमें जो सेक्शन इन्होंने 133H इन्होंने टच ही नहीं की है। इसको ये बहुत बड़ा हमारे साथ भेदभाव हो रहा आज की तारीख में। आपको लगता है कि 70 साल के बाद जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उसके बाद जो है सबके साथ जो है एक जैसा व्यवहार किया जाएगा और जो भेदभाव की एक तरह से किया जाता था यहाँ के लोगों के साथ वो दूर होगा? तो क्या आप अभी निराश हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इसकी तरफ से कोई उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया? देखिए, 370 टूटने के बाद हमने एक बहुत बड़ा एक उल्लास मनाया था। 70 सालों में सबसे बड़ा उल्लास जो हमने उस दिन मनाया था, मगर ये हमारे जम्मू के लोगों के उल्टी जा रहा है। हम पहले ब्लेम देते थे कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को जम्मू के साथ बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक नई उम्मीद किरण जागी थी 370 के बाद, यूटी बनने के बाद, कि हमारे साथ सारे भेदभाव दूर हो जाएंगे। हमने बहुत खुशियाँ मनाई, मगर इसका उल्टी जा रहा है। हर फील्ड में इसका उल्ट जा रहा है। कोई भी फील्ड ले लो, हमारे साथ भेदभाव बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये एक नया स्टेट लैंड एक्ट जो 133H है, इसमें तो देखिए आप जहाँ मर्जी नज़र मारी है, इधर है तो सारी एग्रीकल्चर लैंड ही है। हम पहले कुंजवानी में रहते थे, इधर हम कनक और चावल उगाते थे, हमारे आसपास सारे खेत ही खेत थे। अब ये देखो, ये तो चीन की विस्तारवादी नीति से भी आगे निकल गए। अब ये देख, सराउंडिंग में नज़र मारिए जहाँ मर्जी चारों तरफ, ये तो है तो एग्रीकल्चर लैंड ही है। बड़े बड़ी 5 कॉलोनियाँ बन गई हैं, बड़े बड़े बन गए हैं। अब चलो, जिसके पास होती थी वो 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले अपनी समर्था के मुताबिक उधर बना के रहते थे एग्रीकल्चर, साथ में वो देखते भी थे। अब ये नया आ गया, इससे तो हमें बड़ी परेशानी बढ़ गई है कि हम J&K वाले तो बाहर जाके ले सकते थे, अभी भी ले सकते हैं, हिमाचल में जाएं, पंजाब में जाएं, दिल्ली, थ्रू आउट इंडिया। हम यहाँ के वासी हो के अब एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं ले सकते हम। ये हमारे साथ तो एक नई शुरुआत हुई है, जिसके हमें बहुत निराशा है। और इस कम्युनिटी को लेकर आप हमें बताएं कि ऑलरेडी कोई ज़्यादा इसमें इतना देखा नहीं गया है, ये बड़ी दबी रही है ये कम्युनिटी सरदारों में एक आपकी, तो जिसमें उसके ऊपर ये इस तरह का लैंड एक्ट, क्या उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं
ये क्या उसको एक तरह से उसके कुचलता है? सरासर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है ये। अगर हम कुछ करना, आज का जो दौर चल रहा है देखिए, हर तरफ कोरोना के रिलेटेड हाहाकार है, बेरोजगारी है, जो जिसके पास काम धंधा था वो भी छूट गया है। अब जिसके पास कुछ ज़मीन है वो चलो कुछ शहर में आके रह रहे हैं, चलो गांव में ही बसना चाहते हैं, एग्रीकल्चर ही करना चाहते हैं, चलो कुछ ना कुछ दाना पानी आ जाए। मगर ये नया एक्ट ला के इन्होंने तो हमें तो बिल्कुल हमारे हाथ ही काट दिए। हम तो बेबस हो गए हैं। हमें बहुत बड़ी निराशा हमारे अंदर एक पनप रही है, जाग रही है कि इसको हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस भेदभाव को तुरंत से तुरंत रोका जाए, ताकि हमें कोई आज़ादी का एहसास हो, तो ताकि हमारे जो यूथ आने वाली पीढ़ी है वो इसमें सहज महसूस कर सके। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताएं कि जम्मू के लोगों ने बीजेपी को बहुत सपोर्ट किया कि इलेक्शंस के दौरान कि वो जम्मू की लोगों की बात को उठाएगा और जम्मू के साथ जो लोगों के साथ भेदभाव लगातार होता आ रहा है वो उस भेदभाव को ख़त्म करेगा। तो आपको लगता है कि बीजेपी इसमें नाकाम रही है? इसमें टोटली मैं खुल के कहूँगा बीजेपी बुरी तरह से नाकाम रही है, बुरी तरह से हताश हुई है। कुछ नहीं कर सके वो। बस इनके लीडर कहते हैं मैं हूँ ना यहाँ पे, मेरे होते कुछ नहीं हो सकता, मगर होता उसका उल्टा। इनकी कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। दिल्ली में ये सिर्फ अपनी चौधराहट बस गली मोहल्ले में बता सकते हैं, वो भी इनको कोई लाइक नहीं करता है। हमारे साथ देखिए कितना भेदभाव, क्या कहाँ ये रुकेंगे। अभी बिजली का नया आ रहा है शोशा प्राइवेट, कहाँ जाएंगे लोग जो खाना नहीं खा सकते, रोजी रोटी जिनकी नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है इस गवर्नमेंट में, कहीं नौकरी नहीं है, यूथ को घर बैठे हुए हैं निराश उदास। मन में क्या क्या उनके आ रहा है कि पता नहीं क्या आगे चलकर क्या बनेंगे वो। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मगर गवर्नमेंट हमें बहुत निराशा लगी है। बीजेपी से बड़ी उम्मीदें थी हमें, मगर सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी दिलजीत सिंह मुल्तानी जी ने जो अपनी बातें रखी कि उनको बड़ी उम्मीदें थी कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशंस के बाद उन जो जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव जो लगातार होता आ रहा है उसका अंत होगा। लेकिन उनका कहना है कि ये निराशा उनके हाथ लगी है कि यहाँ पर जो है उनके साथ भेदभाव अभी भी लगातार जारी है। और ख़ास करके जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, जिसको कि यहाँ के लोगों ने बहुत सारी सीटों से जिताया और सरकार में भी आए, लेकिन वो हर तरह से वो फेल रहे हैं लोगों तक एक राहत पहुँचाने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए।